कृषि जागरण पिछले 27 सालों से भारतीय किसानों की आवाज बनकर किसानों के साथ खड़ा है। कृषि जागरण का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान समृद्ध और सशक्त बने, जिसके चलते कृषि जागरण ने छत्तीसगढ़ के भाटापारा में समृद्ध किसान उत्सव मेले का भव्य आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाना, जागरूकता फैलाना और उन्हें एक मंच उपलब्ध कराना है, ताकि किसान जागरूक होने के साथ ही अपने विचारों को अन्य किसानों के सामने रख सके। कृषि जागरण द्वारा आयोजित इस समृद्ध किसान उत्सव मेले में कई किसानों ने भाग लिया। वहीं इस समृद्ध किसान उत्सव मेले में महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने अपना स्टॉल लगाया। इसके साथ कृषि जागरण द्वारा छत्तीसगढ़ के भाटापारा में आयोजित एक दिवसीय समृद्ध किसान उत्सव मेले का विषय सब्जियों में रोग एवं कीट प्रबंधन, मिलेट्स की खेती, ट्रैक्टर उद्योग में नई खोज एवं ट्रैक्टर के रखरखाव पर चर्चा था, ताकि किसानों को एक ही जगह पर सब्जियों में लगने वाले रोग और कीट के साथ मिलेट्स की खेती और ट्रैक्टर से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में पता चल सके और इसे वह अपने जीवन में अपनाकर कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। छत्तीसगढ़ में कृषि जागरण द्वारा आयोजित और महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा प्रायोजित मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स में अवार्डी प्रगतिशील किसान रूपेंद्र साहू, ग्राम डाबडीह प्रगतिशील किसान रूपेश मिश्रा, ग्राम लक्ष्मणा तुलेश्वरी साहू, प्रगतिशील किसान एवं स्वयं सहायता समूह ग्राम देवरानी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह उप निदेशक पशु चिकित्सक विज्ञान बलौदाबाजार, डॉक्टर अंगद राजपूत वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख केवीके भाटापारा, दीपक नायक उप संचालक कृषि विभाग बलौदाबाजार, डॉक्टर HL सोनबायर डीन DKS कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन भाटापारा समेत कई अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं कृषि और किसान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ है। इसके बगैर हमारे देश की कल्पना करना, हमारे देश की उन्नति की कल्पना करना बेकार है। हम दुनिया में सब चीज बना सकते हैं, फैक्ट्री में सब चीज का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अनाजों का या खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसको यदि कोई उत्पादन करने वाला है तो है वह हमारा किसान। इसलिए हमारे किसान काफी महत्वपूर्ण है। इसको सरकारें समझती भी है और उसी अनुरूप बहुत सारी योजनाएं लाती हैं, जैसे हमारे उप संचालक कृषि और उप संचालक वेटनरी ने बताया। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन योजनाओं का आप लोग अधिक से अधिक फायदा लें। जैसे अभी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम हमारा जो चल रहा है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें 6,000 रुपये की राशि जो है वो साल में 3 किस्त में 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में ये राशि प्रदान किया जाता है। तो जिन किसान भाइयों को वो राशि अगर नहीं मिल पा रही होगी या जो आवेदन ही नहीं किए होंगे तो कृपया आप आज अगर चाहें तो आज मेरे को नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो मैं आपसे संपर्क करके आपका डिटेल लेके उसमें पंजीयन कर दूंगा। आगामी अभी तक टोटल 15 किस्त उसमें आ चुके हैं। 16वां किस्त जो है फरवरी या मार्च के महीने में आने वाला है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा छोटे जानवर जो भेड़ और बकरी होते हैं, इनमें 2 बीमारी बहुत ही कॉमन है और बहुत ही कहना चाहिए मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा, मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। एक है अपना इंट्रोटॉक्सिमिया और एक PPR। इसका कॉमन सिम्टम है तेज बुखार आता है, पतला दस्त होने लगता है, मुंहों में छाला हो जाता है, बहुत तेज बुखार आता है। 2 से 3 दिन में मृत्यु निश्चित है, कोई कंट्रोल नहीं है। एक वायरल है PPR का। तो इसका बचाव एक ही है, टीकाकरण। ये आप कोई भी बकरी छोटे हो 4 से 6 महीने में पहला टीका लगता है। इसके बाद हर साल आपको लगवाना है। ये हमारे विभाग द्वारा निःशुल्क PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि खेती की बात जहां हो, किसान की बात जहां हो, वहां पे अगर ट्रैक्टर की बात ना हो तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो सभा अधूरा रह जाता है। तो मैं रमाकांत द्विवेदी आप सभी के बीच में महिंद्रा ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। क्योंकि महिंद्रा ट्रैक्टर जब भी जहाँ भी खेती किसानी की बात होती है, चाहे जिस भी पैमाने पे हो, छोटे पैमाने पे हो, बड़े पैमाने पे हो, वहाँ पे जरूर महिंद्रा ट्रैक्टर उसमें सहभागी रहता है। तो कृषि जागरण ने जिन्होंने जो एक MFI इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया है, उसमें हम लोग स्पॉन्सरशिप है। किसान अपने आप में एक वैज्ञानिक होता है क्योंकि वो प्रयोग करके सीखता है। हम सब भी प्रयोग करते हैं, ट्रायल करते हैं, फील्ड में ट्रायल करते हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स का ट्रायल करते हैं
और उसके ट्रायल के बाद बेस्ट रिजल्ट को हम फिर से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। उस ट्रायल का फिर से एक फाइन कहना चाहिए, फाइनमेंट कहना चाहिए, या कहें कि उसको और डिटेल में विस्तृत रूप से अपने खेत में किसान स्वयं उसको उपयोग करके देखता है, फिर वो रिस्पॉन्स बताता है। आपके पास आए दिन हफ्तों में महीनों में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट लेके पहुंच भी जाते हैं, भैया देखिए ऐसा है, इसका उपयोग करेंगे तो ये होगा, इस तरह के खाद आप डालेंगे तो ये होगा। पहली फसल जो लिए टमाटर और ओकर पहली मैं ले रहे हैं हम खीरा और कुमड़ा के, बहुत अच्छा रिजल्ट मोला मिले। और 12 एकड़ से मैं शुरू कर रहे हैं, अभी मोर खेती फिर से बढ़ गई, 20 एकड़ में मैं अभी तैयारी करत हूँ सब्जी भाजी की। तो सब्जी भाजी की खेती किसान मन ला करना चाहिए। सब्जी भाजी की खेती करे से फायदा ये होते कि रोज पैसा आवत रहते। धान के खेती में रोज पैसा नहीं आवा, धान तो जिन दिन लुवाही मिसाही और बेचाही इतने दिन पैसा आते, लेकिन सब्जी भाजी की खेती ऐसे है कि रोज पैसा आते। तो जेकर पास साधन है वो भाई मान से निवेदन है कि सब्जी भाजी की खेती जरूर करो। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से, ताऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र भाटापारा की ओर से, कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा की ओर से, कृषि जागरण समूह की ओर से और महिंद्रा ट्रैक्टर की ओर से मैं कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार करता हूँ। आपको बता दें कि साल 2023 में 6 से 8 दिसंबर तक पूसा IARI मेला ग्राउंड नई दिल्ली में कृषि जागरण द्वारा आयोजित और महिंद्रा ट्रैक्टर्स द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय मिलेनियर किसान महाकुंभ में कृषि जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। इसके अलावा इस महाकुंभ में देश भर के कई किसान शामिल हुए। इस दौरान देश भर के कई किसानों को जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया। वहीं इस साल भी मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स शो का 1 से 5 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजन किया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप एक मिलेनियर फार्मर हैं, यानी कि आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MFI से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।